हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, हमने कल कैप्साइज तक पढ़ लिया था, यानी टू सिंक बोट और शिप, नाव या जहाज का डूबना जो होता है ना, कैप्साइज, उस वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारा फर्स्ट वर्ड है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन, CARCINOGEN, CARCINOGEN, कार्सिनोजन यानी अ सब्सटेंस कॉजिंग कैंसर। कैंसर पैदा करने वाला तत्व जो होता है ना, उसी को कार्सिनोजन कहा जाता है ना। तो जो भी सब्सटेंस यदि आपके अंदर बॉडी में जाए और आपके बॉडी में कैंसर पैदा कर ले, तो उसी सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, कार्सिनोजन कहा जाता है ना। एकदम इजी वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैरिकचर। कैरिकचर, CARICATURE, कैरिकचर, ठीक है। तो कैरिकचर क्या होता है, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग drawn in a such a highly exaggerated manner as to cause laughter, यानी किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून। कैरिकेचर आपने बहुत सारे जो अपने न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे देखे होंगे, जैसे कुछ तो एग्जाजरेटेड वहाँ पे कर लिया था सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, और कैरिकेचर में बहुत बार मैसेज भी दिया जाता है। जैसे कैरिकेचर कैसे बनाया जाता है, जैसे किसी का नोज़ बड़ा कर दिया, कार्टून बनाते हैं ना न्यूज़पेपर में, किसी का पेट बड़ा कर दिया, ऐसे कैरिकेचर होते हैं, बहुत ही मतलब उससे हंसी भी आती है। द नेक्स्ट वर्ड है कैरोल। CAROL, कैरोल यानी रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम, पर्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विद क्रिसमस, ठीक है। ईसाई धर्म का समूह गान, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उनका जो रिलीजियस फोक सॉन्ग होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, कैरोल बोला जाता है। स्पेलिंग क्या है, CAROL, और स्पेलिंग भी याद रखना है, ठीक है। हर एक वर्ड का स्पेलिंग भी याद रखना है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैस्केड। CASCADE, कैस्केड, CASCADE, कैस्केड यानी अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना। जो आप कहीं पे भी घूमने गए होंगे, है ना, जैसे बारिश के दिनों में तो बहुत सारे झरने आपको दिखने को मिलते हैं, तो वही झरने को क्या कहा जाता है, कैस्केड कहा जाता है। CASCADE, बहुत ही आसान वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड देखना, कैटाक्लिज्म। CATACLYSM, कैटाक्लिज्म यानी अ सडन एंड वायलेंट चेंज, अचानक एवं विध्वंसक बदलाव जो होता है ना, उसी को कैटाक्लिज्म कहा जाता है। जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया, है ना, एक ऐसा सडन और वायलेंट चेंज है जिससे बहुत बड़ा विध्वंस हो गया ना, तो वो क्या, वो तूफान क्या है, वो तूफान एक कैटाक्लिज्म है। जैसे बहुत बड़ा फ्लड आ गया, है ना, अर्थक्विक आ गया, ये सभी क्या हो जाते हैं, कैटाक्लिज्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सडन बदलाव लाते हैं, वायलेंट बदलाव लाते हैं, बहुत बड़ा विध्वंस लाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आएगा कैटलॉग। CATALOG,
CATALOGUE, कैटलॉग यानी अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, यानी बुक की यदि लिस्ट है आपके पास तो आपके पास क्या है, कैटलॉग। जैसे लाइब्रेरी में देखो, आप जैसे लाइब्रेरी में जाओगे ना और आपको बुक ढूंढना होता है ना तो आपको कैटलॉग में देखना पड़ता है। कैटलॉग में सभी वहाँ पे बुक का लिस्ट होता है, मतलब कौन सी बुक आपको कहाँ पे मिलेगी या पर्टिकुलर बुक वो उस लाइब्रेरी में है या नहीं, इसको कैसे ढूंढते हो आप, कैटलॉग में देख के ढूंढते हो। ठीक है, तो कैटलॉग में वही होता है, लिस्ट, बुक का पूरा लिस्ट होता है कैटलॉग में। और जैसे कोई आपको सामान खरीदने को जाना हो ना तो भी आप क्या करते हो, पूरा सामान का लिस्ट बनाते ना, उसी को भी आप कैटलॉग बोल सकते हो। ठीक है, वो भी उसका एक अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक यानी उसका कैटास्ट्रोफिक यानी उसका स्पेलिंग क्या आएगा, CATASTROPHIC, कैटास्ट्रोफिक यानी इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी जो विनाशकारी होता है ना या विध्वंसकारी होता है उसी को क्या बोला जाता है, कैटास्ट्रोफिक कहा जाता है ना। जो ऐसा बहुत कष्टकारी हो जाता है, विध्वंसकारी हो जाता है, उसी को कैटास्ट्रोफिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो जो भी वॉर होता है ना वो क्या करता है, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट लाता है कंट्री के ऊपर, यानी बहुत विध्वंसकारी विनाशकारी इफेक्ट हो जाता है फिर कंट्री के ऊपर वॉर की वजह से, है ना, कैटास्ट्रॉफिक। तो पता चल गया अभी आपको। देन नेक्स्ट वर्ड आता है कैटास्ट्रॉफिक के बाद कैथेड्रल। कैथेड्रल, ठीक है, CATHEDRAL कैथेड्रल यानी क्या होता है, वेरी बिग चर्च, यानी बहुत बड़ी चर्च जो होती है ना उसी को क्या बोला जाता है, कैथेड्रल बोला जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वर्ड देखना, कैवेलियर। CAVALIER कैवेलियर यानी क्या, अ जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला, उसी को कैवेलियर बोला जाता है। देखो कैवेलियर के दो मीनिंग है और दोनों के दोनों मीनिंग अपोजिट है। देखो जैसे कैवेलियर क्या हो गया, ये अ जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, उसी को भी कैवेलियर बोला जाएगा। और नेक्स्ट कैवेलियर देखो, नेक्स्ट वर्ड है, सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है। तो दूसरा जो कैवेलियर है ना उसका क्या मीनिंग है, शोविंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, यानी जो बेपरवाह है ना। आप आपके मनी है ना, आपके पैसे के प्रति आप बेपरवाह रह सकते, किसी भी चीज़ के प्रति बेपरवाह रह सकते ना, तो उसी को क्या बोला जाएगा, कैवेलियर। एक मीनिंग ये भी है, किसी चीज़ के प्रति आप क्या करें, बेपरवाह रह रहे, यानी आपको आपका प्रॉपर कंसर्न नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो भी आप कैवेलियर वर्ड यूज़ कर सकते हो। और आप किसी लेडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हो, है ना, तब भी आप कैवेलियर वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे इडियम्स। तो आज का हमारा सबसे पहला जो इडियम है वो है बाय अ विस्कर। बटन वन स्लिप हमने कल कर लिया था, अभी हमारा इडियम है बाय अ विस्कर, यानी मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना, है ना। देखो विस्कर क्या होता है, विस्कर यानी जो बिल्ली होती है या चूहा होता है, यानी जो कैट होता है ना, चूहा बिल्ली जो भी है, कैट जो भी है, उसकी जो मूंछ होती है, उसके माउथ पे जो बाल होता है ना, यानी उसकी जो मूंछ होती है उसको विस्कर कहा जाता है। तो विस्कर कितनी छोटी है ना, समझ रहे हो ना। तो वही ना, तो बाय विस्कर यानी आप बहुत डिफिकल्टी के साथ एकदम लास्ट मोमेंट पे किस चीज़ को कर पा रहे हो। जैसे अभी वो टाइम ख़त्म ही होने वाला था वो चीज़ कंप्लीट करने का, लेकिन आपने एट द लास्ट मोमेंट उस चीज़ को कर लिया, तो क्या किया आपने, बाय विस्कर कर लिया। और उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट के साथ, है ना। तो क्योंकि विस्कर छोटा ही है, स्मॉल ही है, तो बाय विस्कर यानी बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो अभी बाय विस्कर भी आपको पता चल गया, एकदम ईजी है। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स यानी उसका मीनिंग है जैसा कि कहा या बताया गया है। बाय ऑल अकाउंट्स यानी जैसे कि कहा या बताया गया, जैसे अकॉर्डिंग टू व्हाट एवरीवन सेज, जो कि सब बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, लोगों के अनुसार, आम धारणा जो है उसी को क्या बोला जाता है, बाय ऑल अकाउंट्स। यानी जैसे सेंटेंस देखो, बाय ऑल अकाउंट्स शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, यानी सबके अनुसार, सब जो लोग बोल रहे कि वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय यानी उसका मीनिंग होता है बाय एंड बाय का यानी क्रमशः, बाय एंड बाय यानी एक के बाद एक। ठीक है, दूसरा उसका मीनिंग ये भी होता है
एक शॉर्ट पीरियड के बाद, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड है। बाय एंड बाय का मीनिंग एक तो एक के बाद एक यानी क्रमशः, या आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड एक छोटे पीरियड के बाद। जैसे सेंटेंस देखो, बाय एंड बाय अ मैन अपीयर्ड, यानी एक शॉर्ट पीरियड के बाद एक आदमी आ रहा था, है ना। नहीं तो एक के बाद एक आदमी आ रहा था, ठीक है। और नहीं तो दूसरा सेंटेंस देखो, यू विल गेट यूज टू इट बाय एंड बाय, यू विल गेट यूज टू इट बाय एंड बाय, यानी आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड आप इस चीज़ को यूज टू हो जाओगे, है ना। यही उसका मीनिंग होता है। यूज टू यानी आपको उसकी आदत लग जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज यानी आम रूप से, यानी मोस्टली और इन जनरल ये चीज़ें होती है। जैसे बाय एंड लार्ज यानी मोस्टली या इन जनरल, इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है। जैसे सेंटेंस देखो, बाय एंड लार्ज द स्कूल इज वेरी इफिशिएंट, यानी मोस्टली या इन जनरल स्कूल कैसे होते हैं, बहुत ही इफिशिएंट होते हैं। देन आपका नेक्स्ट इडियम है बाय फेयर मीन्स और फाउल। बाय फेयर मीन्स और फाउल, देखो फेयर मीन्स यानी अच्छी चीज़ें, है ना। फाउल यानी क्या, थोड़ा सा अनप्लीजेंट, उसी को फाउल बोला जाता है। यानी बाय फेयर मीन्स और फाउल यानी किसी भी प्रकार, सही या गलत। फेयर मीन्स यानी सही है, फाउल यानी गलत है। तो मतलब किसी भी प्रकार, सही या गलत कोई भी हो, है ना, लेकिन हमें वो चीज़ करनी है, उसी को बाय फेयर मीन्स और फाउल बोला जाता है। जैसे उसका इंग्लिश में मीनिंग ये होगा कि यूजिंग वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी, यानी जो भी आपको नेसेसरी है ना वो करना है आपको, तो आप क्या कर रहे हो, बाय फेयर मीन्स और फॉल कर रहे हो। सेंटेंस देखो, दे वर डिटरमाइंड टू विन बाय फेयर मीन्स और फॉल, यानी उनको सिर्फ जीतना था, मतलब वो अच्छा करे, जो लीगली है अच्छा वो करे या नहीं करे, है ना, उनको सिर्फ जीतना था। बाय फेयर मीन्स और फॉल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। देन नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी उसका मीनिंग क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभार, या विथ इरेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी जो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स है ना, मतलब इरेगुलर है, मतलब कभी स्टार्ट हो रहा है ना। मतलब इफ समथिंग हैपन्स, मतलब इफ समथिंग हैपन्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स ना, इट ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स अगेन, यानी रुक जाता है फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हो गया। इसको इन फिट्स एंड स्टार्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स या इन फिट्स एंड स्टार्ट्स नहीं करनी है, मतलब आपने अभी पढ़ लिया फिर एक दिन के लिए गैप कर दिया फिर पढ़ना नहीं, रेगुलर पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड होता है बाय हर्ट। बाय हर्ट यानी पूरी तरह रट कर याद कर लेना, यानी आपने पूरा रट डाला है तो आपने क्या किया, बाय हार्ट किया। ये तो बहुत आपने यूज भी किया होगा ये इडियम रियल लाइफ में। देन तुम्हारा नेक्स्ट इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, जो बाय फेयर मीन्स और फॉल था ना, सेम ही है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी सही या गलत किसी भी तरीके से, सिर्फ हमें वो चीज़ करनी है। तो क्या होगी, बाय हुक और बाय क्रुक सेम ही है। बाय फेयर मीन्स और फॉल जो है ना वही है बाय हुक और बाय क्रुक। देन तुम्हारा नेक्स्ट इडियम है बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस यानी काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, मतलब मतलब रैपिड प्रोग्रेस जो ना, मतलब एकदम रैपिडली जो हो रहा है ना, तो आप क्या, वो क्या हो गया, बाय लिप्स एंड बाउंस होना है ना, यानी वेरी क्विकली, उसी को क्या बोला जाता है, बाय लिप्स एंड बाउंस, वेरी क्विकली, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंस दिस ईयर, यानी कंपनी जो है ना वो पूरी तेज़ी से इस साल ग्रो कर रही है। तो ये हो गया तुम्हारा बाय लिप्स एंड बाउंस भी। तो अभी आपके सारे, और एक लास्ट वाला देख लेना, बाय द बुक, ठीक है। बाय द बुक, बाय द बुक का मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए, है ना। बाय द बुक यानी नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए, क्योंकि देखो जो भी रूल्स जो होते हैं वो बुक में होते ना, तो आप बुक के अनुसार चल रहे हैं, यानी आप नियमों का रूल का पूरी तरह से अच्छे से पालन कर। जैसे इंग्लिश में मतलब करेक्टली फॉलोइंग ऑल द रूल्स और सिस्टम्स फॉर डूइंग समथिंग इन अ स्ट्रिक्ट वे, यानी सारे रूल्स सारे सिस्टम अच्छे से आप कर रहे हो, एकदम स्ट्रिक्ट वे से कर रहे हो, उसी को क्या बोला जाता है, बाय द बुक बोला जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, ही ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय द बुक, यानी वो पूरा जो भी करना चाहता है पूरा नियम रूल्स के साथ करना चाहता है। ही ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय द बुक। देखो सेंटेंस तो आपके पीडीएफ में नहीं है, सेंटेंस तो मैंने एक्स्ट्रा लाए हैं आपको समझाने के लिए। अभी ईडियम्स भी खत्म हो गए, अब हम होकैब करेंगे। कल तक हमने एनिहिलेट तक पढ़ लिया था, अभी हमारा वर्ड है एनोटेट। ANNOTATE,
TATE, एनोटेट। एनोटेट यानी क्या होता है, कमेंट करना या मेक एक्सप्लेनेटरी नोट्स, एक वर्ब फॉर्म यानी कमेंट करना या मेक एक्सप्लेनेटरी नोट्स, उसी को एनोटेट कहा जाता है। जैसे टू ऐड अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और ओपिनियन टू टेक्स्ट और ड्राइंग, यानी कोई तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना या ओपिनियन दे देना को जो भी टेक्स्ट है उसके लिए, जिससे वो टेक्स्ट और अच्छे से या वो ड्राइंग और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जैसे देखो सेंटेंस देखो, एनोटेटेड एडिशंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड ओल्ड वर्ड्स, यानी जो एनोटेटेड जो एडिशन थी शेक्सपियर की, उसमें क्या हो गया, जो शेक्सपियर की प्ले आपको पता हो गया, उसमें बहुत ही हाई लेवल का इंग्लिश यूज़ किया जाता है, जिसमें ओल्ड वर्ड्स हैं ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, तो उसको उन्होंने उसमें उससे सब मीनिंग ये सब बताया, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए हुए हैं, उसकी वजह से वो प्ले अच्छे से समझ में आ जाता है। तो एनोटेट यही होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दो किसी टेक्स्ट और ड्राइंग का, जिससे वो चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक वर्ब फॉर्म है एनोटेट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एनोटेट में ऐड नोट, यानी आप नोट को ऐड कर रहे हो, है ना, मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मतलब क्या आप नोट है ना वो कोई तो भी उसको ऐड कर रहे हो, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो एनोटेट। और देखो सेंटेंस में पीडीएफ से अलावा भी सेंटेंस में दे दूंगा, हमें सिर्फ सेंटेंस इसलिए यूज़ करना है कि हमें वर्ड को समझना है, बाकी कुछ नहीं। देन नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा एन्युइटी। एन्युइटी ANNUITY, एन्युइटी यानी क्या होता है, एक ईयरली अलाउंस, है ना, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देना किसी को हर साल, एक ये मतलब हर साल किसी को कुछ तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो देते हैं ना, उसी को एन्युइटी कहा जाता है। जैसे बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती है जो बोलती है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको एन्युइटी मिलेगी, यानी एक पर्टिकुलर एज के बाद हम हर साल आपको कुछ पैसा देंगे जिससे आप गुजर बसर अच्छे से कर पाओगे। तो एन्युइटी वही होता है, हर साल कुछ आपको पैसा मिलना, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपको एन्युइटी दे सकती है या इंश्योरेंस वाले भी दे सकते हैं। देखो जैसे सेंटेंस देखो, शी रिसीव्स अ स्मॉल एन्युइटी, यानी उसको हर साल कुछ तो स्मॉल एक अमाउंट ऑफ हर साल एक पैसा मिलता था, वो मतलब उसको एन्युइटी मिलती थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एन्युइटी यानी एनुअल आ रहा है ना, एनुअल मतलब क्या होता है, एक साल होता है ना, एनुअल मतलब एक साल, मतलब हर एक साल में उसको कुछ तो अलाउंस मिल रहा है, ये ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। और रिवीजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड है एनल, ANNUL, एनल यानी क्या करना, मेक वॉइड यानी और आसान भाषा में बताता हूँ, जैसे ऑफिशियली बता देना का कुछ तो एक चीज़ है जो लीगली अभी वैलिड नहीं है और लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब वो चीज़ अभी लीगली नहीं है, ऐसा ऑफिशियली बता देना, यानी आप क्या कर रहे हो, एनल कर रहे हो, ठीक है। वर्ब फॉर्म है ये एनल, यानी ANNUL, एनल यानी वर्ब फॉर्म है। जैसे सेंटेंस से और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, देयर मैरिज वॉज एनल्ड आफ्टर जस्ट 6 मंथ, यानी जस्ट 6 महीने के बाद उनका मैरिज क्या हो गया, एनल्ड हो गया, यानी वो क्या हो गया, अभी लीगली क्या हो गया, वैलिड नहीं रहा, मतलब उनका मैरिज खत्म हो गया, डिवोर्स हो गया होगा, ठीक है। तो यही होता है एनल यानी मेक वॉइड, या ऑफिशियली ये बता देने का ये पर्टिकुलर चीज़ लीगली नहीं है अभी, ठीक है। बहुत ही आसान वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा अनॉइंट, ANNOINT, अनॉइंट, सॉरी ANOINT है, डबल एन नहीं है वहाँ पे, ANOINT, अनॉइंट करना यानी क्या होता है, कॉन्सिक्रेट, CONSECRAT, कॉन्सिक्रेट। लेकिन एक मैं और अच्छा उसका सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, अनॉइंट मतलब क्या होता है। अनॉइंट मतलब ये होता है कि आप किसको, मतलब टू मेक समवन होली इन अ रिलीजियस सेरेमनी बाय पुटिंग होली वाटर और ऑयल ऑन देम, यानी कोई तो होली, आप किसी को होली कर रहे, मतलब किसी को आप पवित्र कर सकते हो, जैसे है ना, किसी रिलीजियस सेरेमनी में आप उस पर होली वाटर और ऑयल डाल के, ठीक है, या किसी को आप राजा या रानी बना सकते हो, यही होली ऑयल वाटर डाल के आप किसी को राजा या रानी बना रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आप अनॉइंट कर रहे हैं, है ना, ANOINT, अनॉइंट कर रहे हैं आप, है ना। तो देखो इसका मैं अभी सेंटेंस बताता हूँ।
जैसे ही अनॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन एज हिज सक्सेसर, यानी उन्हें उसने उसके जो एल्डेस्ट सन है ना, यानी जो सबसे बड़ा सन है ना, उसको एज अ सक्सेसर के लिए उसने क्या किया, उसको अनॉइंट किया, यानी उसको उसने सेरेमनी किया जिसमें उसने होली वाटर ऑयल डाल दिया है ना। अभी नेक्स्ट वर्ड है एनोमेलस, ANOMALOUS, ANOMALOUS, एनोमेलस एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी अब नॉर्मल या इरेगुलर जो होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, एनोमेलस बोला जाता है। ANOMALOUS मतलब जो अब नॉर्मल इरेगुलर, यानी जो डिफरेंट है, जो यूजुअल जो होता है ना, उससे वो अलग है, उसी को क्या बोला जाएगा, एनोमेलस बोला जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, द एक्सपेरिमेंट यील्डेड एनोमेलस रिजल्ट, यानी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, कुछ डिफरेंट रिजल्ट दे दिया, जो नॉर्मल जो रिजल्ट आना चाहिए था उससे उसने डिफरेंट रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एनोमेलस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक देखो, एनोमेलस उसमें एनोमेलस उसमें नॉर्मल वाला थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, थोड़ा आर साइलेंट है, ऐसे आप याद रखो। एनोमेलस तो नॉर्मल नहीं है वो, तो वो क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और जो ऊपर वाला अनॉइंट था ना, उसको कैसे याद रख सकते हैं, अपॉइंट करते हैं ना आप, अपॉइंट अनॉइंट यानी अपॉइंट करें आप किंग को, कुछ तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ऑयल डाल के अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, तो वो वैसे याद रख लेना। अभी नेक्स्ट तुम्हारा वर्ड है एनोमली, ANOMALY, एनोमली यानी क्या होता है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, यानी जो इरेगुलरिटी है। ठीक है, एनोमली यानी इरेगुलर होता है, मतलब सेम ही एनोमलस की जैसी एनोमली है, सिर्फ एनोमलस एडजेक्टिव फॉर्म है और एनोमली नाउन फॉर्म है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, वी डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द सेल्स फिगर्स फॉर अगस्त, यानी जो सेल का जो फिगर था उसमें हमने एनोमली डिस्कवर की, यानी ये इरेगुलर हो गया, मतलब जो नॉर्मल था जो उससे डिफरेंट हो गया। मतलब नॉर्मली सब आप बोल सकते हैं यदि 1 लाख का सेल होता होगा अगस्त मंथ में, लेकिन उस मंथ में डायरेक्ट 1 करोड़ का सेल हो गया, तो क्या हो गई, एनोमली हो गई ना, डिफरेंट हो गया जो यूजुअली उससे, तो ये हो गया एनोमली। मतलब जैसे एनोमेलस और एनोमली सेम ही है, सिर्फ एनोमेलस एडजेक्टिव फॉर्म है, एनोमली नाउन फॉर्म है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमिटी, ANONYMITY, एनोनिमिटी एक नाउन फॉर्म में, यानी स्टेट ऑफ बीइंग नेमलेस और अनोनिमसनेस, यानी मतलब ये सिचुएशन जहाँ पे किसी का नाम नहीं है ना, मतलब उसका नाम ही नहीं पता आपको, वो जो चीज़ होती है ना उसको एनोनिमिटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब नाम नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे देखो सेंटेंस देखो, द पुलिस हैव रीअश्योर्ड विटनेसेस दैट दे विल बी गारंटीड एनोनिमिटी, यानी पुलिस ने क्या किया, रीअश्योर किया, जो विटनेसेस थे ना उनको रीअश्योर किया, यानी उनको फिर से बताया कि बिल्कुल भाई आप विटनेस, आपका जो गवाही है वो दे दो, आपका नाम बिल्कुल बाहर नहीं आ गए, आप बिल्कुल एनोनिमिटी में रहेंगे, यानी आपका नाम कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये जो गवाही थी, ये जो प्रूफ था, ये किसने दिया था, है ना। तो एनोनिमिटी मतलब आपका नाम किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वही होता है एनोनिमिटी, यानी नेमलेस हो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा अनोनिमस, ANONIMOUS, ANONYMOUS, अनोनिमस, ANONYMOUS, अनोनिमस सेम है, अनोनिमिटी जैसे वैसे अनोनिमस है, लेकिन एनोनिमिटी नाउन फॉर्म था और ये तुम्हारा एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यानी सेम, हैविंग नो नेम, यानी नाम ही नहीं है। ठीक है, अज्ञात है, अज्ञात है ना, अनाम है, अज्ञात है, उसी को क्या बोला जाएगा, अनोनिमस बोला जाएगा। जैसे सेंटेंस देखो, एन अनोनिमस कॉलर टोल्ड द पुलिस दैट अ रॉबरी वॉज बीइंग प्लान्ड, यानी अनोनिमस कॉलर मतलब जो कॉल करने वाला है ना उसने बिल्कुल नाम नहीं बताया, है ना, उसने पुलिस को कॉल किया और बोला कि रॉबरी ऐसे ऐसी, कहाँ पे, मतलब रॉबरी कैसी प्लान हुई है, कहाँ पे रॉबरी होने वाली है, उसने अनोनिमस कॉलर ने बता दिया, है ना। आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा अनोनिमस कॉल आता है ना, और यदि कोई भी उसको पूछता है सामने वाले को कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ एक ही बताता है, आपका शुभचिंतक, यानी वो खुद का नाम नहीं बता रहा है ना, वो अनोनिमस कॉल कर रहा है, वो अनोनिमस कॉलर है ना। ये आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा। तो तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड आता है एंटागोनिज्म,
ANTAGONISM, एंटागोनिज्म यानी हॉस्टिलिटी, ठीक है। और एक्टिव रेजिस्टेंस यानी हॉस्टिलिटी तो आपको पता ही है ना, एंड मतलब क्या होता है, पूरा हेट है, एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस है, मतलब पूरा मतलब दुश्मन की भावना है उसमें, शत्रुता है, तो वो क्या हो गया, एंटागोनिज्म फीलिंग है ना वहाँ पे, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एंटागोनिज्म बिटवीन द टू टीम्स, यानी जो दो टीम्स है ना उनमें क्या है, एंटागोनिज्म का हिस्ट्री है, यानी उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा हॉस्टिलिटी, बहुत बड़ा एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस, हेट है, तभी उसी को क्या बोला जाता है, एंटागोनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो एंटा मतलब कुछ तो अपोजिट है, एंटागो मतलब किसी के साथ नहीं जाना, एंटागो, गो यानी जाना, एंटा यानी अपोजिट है, तो एंटागोनिज्म मतलब आप किसी के साथ नहीं जा रहे, तो मतलब आप हेट है उसके साथ, अनफ्रेंडलीनेस है, तभी नहीं जाओगे ना, तो एंटागोनिज्म यानी क्या हो गया, हेट है, एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस है, हॉस्टिलिटी है, उसी को एंटागोनिज्म कहा जाता है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीसीड, ANTECED, एंटीसीड यानी कम बिफोर समथिंग इन टाइम, एंटीसीड यानी प्रीसीड है, और उसका एकदम नॉर्मल एकदम सिंपल भाषा में हम बोलेंगे किसी टाइम, ऑर्डर और पोजीशन के पहले आना, उसी को एंटीसीड कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसके पहले कोई तो घटना घट रही है, वो पर्टिकुलर टाइम के पहले ही कोई चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ क्या हो रही है, वो एंटीसीड हो रही है ना। जैसे सेंटेंस है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो टेलीग्राफ एंटीसीडेड द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन बाय अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, यानी टेलीविजन का जो डेवलपमेंट हुआ था ना उसके क्वार्टर ऑफ सेंचुरी यानी 25 साल, यानी टेलीविजन के डेवलपमेंट के 25 साल पहले ही रेडियो टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था, है ना। उसके मतलब इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ एंटीसीडेड द डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन, यानी रेडियो टेलीग्राफ का इन्वेंशन टेलीविजन के डेवलपमेंट के पहले हुआ था, एंटीसीडेड यानी पहले होना, है ना। तो आप अभी समझ गए होंगे एंटीसीड यानी क्या होता है, एकदम ईजी है। अभी हम फ्रेजल वर्ब करेंगे, तो देखो क्या है, ड्रैग ऑन यानी टू स्ट्रेच यानी लंबा खींचना, कोई तो चीज़ आप ड्रैग ऑन कर रहे हैं मतलब आप उसको बहुत स्ट्रेच कर रहे हो, बहुत लंबा खींच रहे हो। सेंटेंस देखो, द कोर्ट केसेस इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, यानी जो कोर्ट केसेस होते हैं ना इंडिया में वो बहुत लंबे खींची जाती है, मतलब ईयर्स बहुत सालों तक चलती है, तो वो ड्रैग ऑन होते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखना, ड्राइव आउट यानी टू मेक समवन रन अवे, यानी भाग देना, ड्राइव आउट कर रहे हैं मतलब आप किसी को भाग दे रहे हो, किसी को समवन रन अवे, है ना। सेंटेंस देखो, ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड, यानी कोई तो फील्ड है ना, वहाँ से क्या करो, किसी कैटल को क्या करो, ड्राइव आउट करो, यानी क्या करो, भगा दो उस कैटल को, कैटल पता है ना आपको, है ना, उसको कैटल को भगा देना, यानी जो भी गाय भैंस जो है ना उसको भगा देना, कैटल को भगा दे रहे हो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप इन यानी टू कम सडनली, यानी अचानक पहुंचना, ड्रॉप इन यानी अचानक पहुंच गए, ठीक है। सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन यस्टरडे, मतलब कुछ गेस्ट है ना अचानक घर पे आ गए, अचानक आ गए, तो ड्रॉप इन यानी सडनली आ जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है 94 नंबर का, ड्वेल ऑन यानी टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग, यानी किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना, मतलब आप किसी बात के बारे मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, ड्वेल ऑन कर रहे हो, है ना। इट इज़ नो यूज ड्वेलिंग ऑन योर मिसफॉर्चून्स, यानी किसी मिसफॉर्चून जो भी आपके साथ कुछ गलत जो भी चीज़ हुई हो ना उसी पे ड्वेल ऑन करना बिल्कुल यूज़ का नहीं है, उसी के बारे में ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है ना, तो ये हो गया ड्वेल ऑन। नेक्स्ट तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है ईट इनटू यानी टू वीकन, ईट इनटू यानी खोखला करना, ईट इनटू कर रहे मतलब आप खोखला कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना, वीक कर रहे हो किसी चीज़ को। जैसे देखो सेंटेंस, करप्शन इज ईटिंग इनटू आवर सिस्टम, यानी करप्शन क्या कर रहा है, हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहा है, वीक कर रहा है ना। तो चलो अभी आपके फ्रेजल वर्ब भी हो गए, पूरा हो गया।